Assalamualaikum everyone, my name is Salha Imran and you are watching my YouTube channel. So in this video we're going to talk about CSS box model. अब CSS box model होता क्या है? अगर आप कोई भी एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं HTML एलिमेंट, तो आपने उसे कंसिडर करना है एज अ बॉक्स, जिसमें कंटेंट जो होगा वो सबसे इनर लेयर में पड़ा होगा और कंटेंट के अराउंड भी कुछ स्पेस होगी, और कंटेंट और उसके अराउंड जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं पैडिंग। जैसे अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है। अब आप देखेंगे ये कंटेंट है जो कि इनर लेयर में पड़ा होगा, ठीक है। उसके अराउंड जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं पैडिंग। इस पैडिंग को हम कहते हैं टॉप पैडिंग। ये होगी हमारी लेफ़्ट पैडिंग एंड ये होगी हमारी बॉटम पैडिंग एंड दिस इज़ आवर राइट पैडिंग। सो ये कंटेंट हो गया, उसके अराउंड जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं पैडिंग। सो कंटेंट और पैडिंग के अराउंड जो स्पेस होगी उसको हम कहते हैं बॉर्डर। और ये जो बॉर्डर होता है ये डिफ़ॉल्ट हमें नज़र नहीं आता, और ये होता ही नहीं है डिफ़ॉल्ट, यानी हमें ये ख़ुद देना पड़ता है किसी भी HTML एलिमेंट को। और ये कंटेंट हो गया, उसके अराउंड जो स्पेस होती है उसको हम पैडिंग कहते हैं, एंड उसके अराउंड जो स्पेस होती है उसको हम बॉर्डर कहेंगे, एंड देन उसके अराउंड जो स्पेस होगी उसको हम कहते हैं मार्जिन। चलें देखते हैं कि हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे करेंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि पैडिंग कैसे देनी है, मार्जिन कैसे देना है, और किसी भी HTML एलिमेंट को आपने बॉर्डर कैसे देना है। सो लेट्स डू इट। सो अब आप देख सकते हैं कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। अब ये हमारे पास एक H1 एलिमेंट है। सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप रन करके देख लें कि ये अभी कैसा लग रहा है। इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब आप देखेंगे H1 एलिमेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसका मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि इसको हम कलर कैसे कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर की बात कर रहा हूँ, और आप इस जो H1 एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए आपको जाना पड़ेगा style.css, जो कि मेरी स्टाइल शीट है, और आपने यहाँ पर इस H1 एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। उसको आपने ऐसे सिलेक्ट कर दिया एंड देन 2 ब्रैकेट्स। अच्छा, अब आपने अगर किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट चेंज करना होता है ना, टेक्स्ट कलर, तो आप सिर्फ लिखें कलर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका कलर रेड करना है, और जो बैकग्राउंड है इस H1 एलिमेंट का वो मैं ब्लू कर देता हूँ। सो अब आप देखें, ये अब जो H1 एलिमेंट का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू हो गया हमारे पास, और उसका जो टेक्स्ट कलर है वो हो गया है रेड। अब आप एक और चीज़ नोटिस करें कि जो ये H1 एलिमेंट है इसकी जो विड्थ है वो हमारी जो है वेब पेज की विड्थ के जितनी हो गई, यानी इसकी विड्थ 100% ऑफ और वेब पेज हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो कंटेंट तक होनी चाहिए, भी बता देता हूँ यार, इतना मुश्किल नहीं। इस H1 एलिमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है हमने, ठीक है। अब इसके यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करें और इसको इनलाइन ब्लॉक करें। इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा कि इसकी जो एलिमेंट की जो विड्थ होगी वो उसके कंटेंट के हिसाब से होगी। लाइक अब ये कंटेंट के हिसाब से, अब आप कंटेंट इंक्रीज़ करके भी देख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मज़ीद चीज़ें अब लिखना शुरू हो गया, और जो उसकी विड्थ है H1 एलिमेंट की वो उस हिसाब से कंटेंट के हिसाब से बढ़ती जाएगी। सो अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमने करना नहीं है ना आज, तो हमने पैडिंग और मार्जिन वगैरह देने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेब डेवलपर्स को सबसे अच्छी यही लगता है ना, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान में मार्जिन वगैरह, अपना दे लाइक इट, दे लाइक दीज स्टफ क्वाइट अ लॉट। सो मुझे भूल गया। अच्छा, आप क्या देना, हाँ पैडिंग देनी है, मार्जिन देना है। मैं किस तरह खो जाता हूँ भाई। अच्छा, तो अब सॉरी यार, मैं थोड़ा परेशान होता हूँ। अच्छा, सो ये आपका H1 एलिमेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि टॉप पे थोड़ी सी मार्जिन दो यार, टॉप पे मार्जिन बहुत कम है यार, नज़र ही नहीं आ रहा टॉप पे, ऊपर बड़ा हुआ कहीं जाकर। टॉप पे मार्जिन चाहिए मुझे। कैसे दें टॉप पे मार्जिन यार। इस H1 एलिमेंट को सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ भाई टॉप पे थोड़ी सी स्पेस दो भाई, तो मैं मार्जिन टॉप कर लूँगा भाई, क्या है ये। अच्छा, मार्जिन टॉप, टैप टॉप, टिप टॉप, टिक टॉक, सॉरी, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स का मार्जिन होगा टॉप पे। अब ये नज़र आएगा भाई 50 पिक्सल्स का मार्जिन, ये देखिए नज़र नहीं आएगा, मार्जिन नज़र नहीं आएगा, वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन वो
हाँ, ये बात आपने ध्यान से रखनी है, जो वैसी मेरे मुंह से निकल गई है गलती से, मेरे तो जेहन में भी नहीं थी। ये जो मार्जिन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो आपको नज़र नहीं आएगा और उसको आप कलर्स वगैरह भी नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, बस नहीं दे सकते। अच्छा, तो ये हमने टॉप पे मार्जिन दे दिया। मैं चाहता हूँ यार थोड़ा लेफ़्ट पे भी मार्जिन दो इसके। लेफ़्ट पे मार्जिन कैसे दें यार? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट लेफ़्ट। मैं चाहता हूँ 100 पिक्सल्स मार्जिन दो लेफ़्ट पे यार, क्या है? अब देखें कि ये जो 50 पिक्सल्स मार्जिन मैंने टॉप पे दे दिया है और 100 पिक्सल्स मार्जिन मैंने ये लेफ़्ट पे दे दिया, विच इज़ अमेजिंग। हमने मार्जिन देना शुरू हो गए हैं भाई, वेब डेवलपर बन गए हम। अच्छा, मार्जिन की बात हो गई, मार्जिन ऐसे ही देना आपने, ठीक है। एक दो मेथड है मार्जिन अच्छे देने के लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं पैडिंग की। भाई पैडिंग कैसे दें, ये तो बहुत बड़ा मसला हो। हमने मार्जिन तो दे दिया। अच्छा, जो ये जो कंटेंट है ना इस H1 एलिमेंट में, वो ये है जो आपको नज़र आ रहा है, माई नेम इज़ डेव, ये इसको हम कहेंगे कंटेंट। अब जो कंटेंट के अराउंड जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं पैडिंग, लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही कोई पैडिंग है। ये तो 0 पिक्सल्स है ऑलमोस्ट, बहुत कम पैडिंग। दो फिर पैडिंग यार, क्या कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो? तो मैं चाहता हूँ यार पैडिंग टॉप कर दो यार, टॉप पे पैडिंग दो भाई, टॉप पे पैडिंग दो। कितनी देनी है? जितनी मर्ज़ी दे दो, मैं तो 20 पिक्सल्स दूंगा, आपने जितनी मर्ज़ी दो भाई। आप उससे आप अपने स्क्रीन से बाहर ले, जितनी ज़्यादा पैडिंग दे दो। अच्छा, तो पैडिंग बॉटम हमने देनी है 20 पिक्सल्स। ये देखें भाई, टॉप और बॉटम पे पैडिंग, भाई लेवल सीन हो गया। अच्छा, तो लेफ़्ट राइट भी पैडिंग दे देते हैं भाई, लेफ़्ट राइट पैडिंग दो। पैडिंग ही पैडिंग दिए जा रहे हैं भाई, और तो कुछ कर नहीं रहे हम आज। पैडिंग राइट। ओ भाई, क्या हो रही है? अच्छा, 20 पिक्सल्स हमने 20 पिक्सल्स टॉप पे पैडिंग दे दी, 20 पिक्सल्स हमने बॉटम पे पैडिंग दे दी, एंड लेफ्ट एंड राइट भी हमने कुछ पैडिंग दे दी है, वो है 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स यहाँ पे पैडिंग दे दी, 10 पिक्सल्स यहाँ पे पैडिंग दे दी, और 20 टॉप और बॉटम पे पैडिंग दे दी। सो भाई, मार्जिन और पैडिंग देना हमें आ गया है। किसी भी एलिमेंट को हम ऐसी ही पैडिंग देंगे, ठीक है। एक चीज़ मिसिंग है आज, इस H1 एलिमेंट को अभी हमने बॉर्डर देना है। बॉर्डर कैसे देना है? इस H1 एलिमेंट को आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जो कि किया हुआ है। बस आपने बॉर्डर देने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्डर का कीवर्ड नहीं है ना, ये एक प्रॉपर्टी कहना है, बॉर्डर प्रॉपर्टी। अब मैं चाहता हूँ कि जो बॉर्डर की जो विड्थ है वो कितनी हो, 10 पिक्सल्स इसकी विड्थ रख लो, और जो बॉर्डर की जो लाइन होगी वो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ भाई सॉलिड हो, और डॉटेड वगैरह भी होती है, एक डॉटेड होती है, एक डैश्ड होती है। मैं चाहता हूँ कि सॉलिड हो और ब्लैक कलर का हमारे पास बॉर्डर हो। अब आप देखें कि ये हमारा कंटेंट, उसके अराउंड जो स्पेस है वो हमारी हो गई पैडिंग, एंड कंटेंट और पैडिंग के अराउंड जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं बॉर्डर। लेकिन शुरू में बॉर्डर नहीं नज़र आता और शुरू में कोई स्पेस भी नहीं होती, हमें बॉर्डर खुद ही देना पड़ेगा, पैडिंग भी खुद ही देनी पड़ेगी, और वैसे ही मार्जिन भी खुद ही देना पड़ेगा, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो भाई यही है CSS बॉक्स मॉडल एक्सप्लेन्ड विद फन एंड एन्जॉयमेंट। हो CSS बॉक्स मॉडल हमने सीख लिया। अच्छा यार, एक और चीज़ मैं आज बताता चलो। अब ये मार्जिन और पैडिंग हमने ऐसे मल्टीपल लाइंस में नहीं लिखनी, दिस इज़ बैड प्रैक्टिस। और आज मैं ये भी बताता चलूँ कि एक मेथड है मार्जिन देने का, जो कि एक ही लाइन में, यानी सिंगल लाइन में टॉप पे भी दे देगा, लेफ़्ट पे भी दे देगा, बॉटम पे और राइट पे। सो वो देख लेते हैं, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब आप देखें ये वापस अपनी पोजीशन पर चला गया, और ये बेसिकली बॉर्डर मैंने दिया हुआ, उसको रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मार्जिन यानी पैडिंग दे देते हैं, फिर पैडिंग भी ऐसी देंगे आप, और मार्जिन का भी यही सीन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टॉप और बॉटम पे 50 पिक्सल्स की पैडिंग चाहता हूँ, तो आपने 50 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम, एंड लेफ़्ट एंड राइट पे मैं 10 पिक्सल चाहता हूँ। अगर आप इस पैडिंग में दो
वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो जो फर्स्ट वाली होती है वो हमारी टॉप एंड बॉटम के लिए यूज़ होगी, और जो सेकंड वाली वैल्यू है वो हमारी लेफ़्ट एंड राइट पैडिंग के लिए यूज़ होगी। अब आप देखें टॉप एंड बॉटम पे कितनी पैडिंग है, 50 पिक्सल, ये 50 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम, एंड लेफ़्ट एंड राइट पे कितनी है, 10 पिक्सल्स। सो अगर आप चारों ही यानी साइड्स की डिफ़ाइन करना चाहते हैं पैडिंग, तो उसके लिए आपको 4 वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी ये क्लॉकवाइज स्टार्ट होती है फ्रॉम 12, 3, 6, 9, 12 ऐसे। सो पहले हम टॉप पे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप पे मैं 50 पिक्सल्स देता हूँ और राइट पे 10 पिक्सल्स दूंगा, और बॉटम पे फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पिक्सल्स एंड लेफ़्ट पे 10 पिक्सल्स। सो देखें टॉप पे 50 पिक्सल्स, राइट पे 10 पिक्सल्स, बॉटम पे 100 पिक्सल्स एंड देन लेफ़्ट पे भी 10 पिक्सल्स। तो यही था यार CSS बॉक्स मॉडल, और मैंने थोड़ा आपको मार्जिन्स और पैडिंग के बारे में बताया कैसे देनी है, और सिंगल लाइन में कैसे आपने चारों साइड्स को मार्जिन और पैडिंग कैसे देना। अब मार्जिन भी आप ऐसे दे सकते हैं, सेम केस है, सिमिलर टाइप ऑफ स्टफ। सो दिस इज़ इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।